केजरीवाल सरकार द्वारा जो गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली गई हैं, उसका पुरजोर विरोध कर रही है भाजपा दिल्ली में। और आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हर जगह पहुंचकर जहां भी अवैध बिल्डिंग्स हैं उनको सील करा रहे हैं। परंतु यहां एक नई प्रेरणा देखने को मिली भाजपा के मंडल अध्यक्ष करतार सिंह में। आज जो 2 मार्च 2022 को आदेश गुप्ता द्वारा सील लगवाई गई, आज वो ठेका 3 मार्च को शाम को खुला और जब खुला तो वहां देखा गए मंडल अध्यक्ष करतार सिंह। क्यों देखे गए? ये एक बात भी स्पष्ट है कि दारू के ठेके के बदमाशों ने महिला मंडल की अध्यक्ष संतोष के ऊपर दोपहर में हमला किया था और वो अपना विरोध जताने के लिए दारू के ठेके पर पहुंची थी। परंतु मंडल अध्यक्ष करतार सिंह ने महिला का साथ ना देकर समझौता कराने की कोशिश करी। क्या यही पॉलिसी है भाजपा की? मंडल के अध्यक्ष को बजाय दुकान बंद कराने के समझौता कराने की कोशिश की गई। क्या जो वर्कर भाजपा के लिए इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं भाजपा पार्टी के तहत, तो क्या उनकी जान और माल का रक्षा मंडल अध्यक्ष इसी तरह से करेंगे? आदेश गुप्ता भाजपा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश दिल्ली में शराब माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। अवैध भवनों में केजरीवाल ने शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, उन्हें वो सील कर रहे हैं। परंतु इन्हीं के मंडल अध्यक्ष करतार सिंह क्या कर रहे हैं? देखिए कि एक महिला पर हमला भी किया गया जो कि भाजपा से थी और करतार सिंह दुकान बंद कराने के बजाय उसी महिला पर प्रेशर डालकर समझौता करा रहे हैं। क्या ये शराब की नीति के खिलाफ जो भाजपा कर रही है, दिखाने के दांत और हैं या खाने के दांत और हैं? सुनते हैं स्टिंग ऑपरेशन। मेरी बेटी को कोई दुश्मनी है, मैं तो तेरा बात ही नहीं कर रही, मैं तेरे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही, बिल्कुल बात मत कर तू मेरे से। जब मैं निकल के जा रही थी, जब तुमने मेरे पर बाइक चढ़ा ली, जब मैंने तुम्हें बोला है कि मैं भाई क्या बात है रुको, उन्होंने बोला देख लेंगे। मैंने बोला मैं शाम को मिलती हूँ यहाँ से तुम्हारे ठेके पे, बोल के गई और मैं जब भी मीटिंग में चली गई हूँ। ये रहा मेरे पास मीटिंग का मैसेज भी। मैं पार्टी से भी नहीं जुड़ूंगी ना, जब भी मैं अकेली तुम्हारे पे भारी हूँ और जहाँ मर्जी बुला लेना मुझे। कोई बात इसने गलती नहीं करी तो ये क्यों कह रहा है कि मैंने गलती? भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग है और 4 आदमी गवाह हैं जो मेरे सगे नहीं है। बुला दूंगी तो उनको मार्केट वाले हैं वो जो तुमने हरकत करी है। मैं तो कोई दुश्मनी निकालनी है तो निकालो, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, तो मेरा काम है। बेटा जैसे देखो भविष्य में कोई भी हो आपको कोई जो मर्जी बोले तो आपने पहली बात तो इसमें अगर गाली गलत करी हो तब तुम्हारा राइट बनता है, और तब भी तुम्हारा खुद का राइट नहीं बनता महिला के साथ इस तरह से बोलने का। मैंने तुमसे यहाँ था मुझे जब भाई मुझे काम मिला मैंने आके करा। मैंने तुम्हारे को गाली दी हो, तुम्हारे को आगे अंदर भी घुसी हूँ, पैर में रखो तो तुम मुझे बोलो। भाई तो यही की बेटी बेटा तो तुम बड़े हो गए, लेकिन भाई आप ध्यान रखो, मैं कभी पलट के गलती नहीं करती। लेकिन आज तुमने जो हरकत करी दोबारा मत करना किसी के लिए भी। ठीक है, सॉरी माफ कर दो। भैया रोड पे नहीं, मेरी कोई पार्टी, इन्होंने मेरे पर बाइक चढ़ाने की कोशिश करी दोपहर को। अरे चलो भाई कुछ नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर ये उसको नहीं डाल रहा, वो मेरे को इतना अपनी पहलवानी दिखा रहा है। भाई पहलवान सबके घर में है, मेरे घर में भी पहलवान है। पहलवान तुम्हारी घबरा क्यों? कोई बात जब भी इन्होंने नहीं डाला उस लड़के को, मैं तू उस लड़की से क्यों बदतमीजी कर रहा है? हमारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। वाले को आ रहे हैं, उनको बोलना पड़ेगा। भैया मेरे बाइक इन्होंने बाइक में टक्कर मारी है। नजर टीवी न्यूज स्टूडियो में इस वक्त संतोष जी हैं जो कि सिद्धार्थनगर महिला मंडल अध्यक्ष हैं। पिछले 4 महीने से भाजपा के छोटे बड़े नेतागण कार्यकर्ता
जो इस क्षेत्र में दारू के ठेके खोले गए हैं भूतपूर्व विधायक मारवा और उसकी टीम के द्वारा, उसके खिलाफ जो जनमानस का आक्रोश है उसमें ये अग्रणीय अपना भाग दे रहे हैं। महिला होने के नाते इस बात को समझती हैं कि उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी बहनों पर क्या असर पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इन शराब की दुकानों का। कल आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश भाजपा यहां आए थे और क्योंकि इस अवैध बिल्डिंग में जो ये ठेका है 101 भगवान नगर आश्रम, 101 हरिनगर आश्रम में इसकी सील की गई थी प्रशासन द्वारा, परंतु आज दोपहर में जो ये महिला है हमारी संतोष अध्यक्ष, इस पर ठेके के कुछ बाउंसरों ने मोटरसाइकिल से हमला किया और हमला करने के बाद क्या हुआ आइए पूछते हैं। इन्होंने उनको आज शाम को आज जबरन फिर से दारू का ठेका खोला गया है, ये दारू के ठेके पर गई तो इनके साथ क्या किया गया उनके द्वारा। संतोष जी बताएं, अभी जब दारू का ठेका खुला और आपके साथ जो उन्होंने बदमाशी करी, आप पर हमला करने की कोशिश करी, तो वो उनका व्यवहार क्या था आपके साथ? सर मैं दोपहर को अपने काम से बाहर जा रही थी एक मीटिंग के से, तो इन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला किया बाइक से हमला करने के बाद मैंने इनको रोका तो ये मेरे को गाली और मेरे को धमकी देकर गए हैं कि मुझे मिलना। मैं आज शाम को दोबारा से ठेके पर गई तो ये लड़के मुझे दोनों वहीं मिले। उस लड़के ने मेरे साथ यहाँ भी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की थी ठेके के आगे भी, और बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की उस लड़के ने मेरे से। उसके बाद जब मैंने उनको बुलाया कि भाई आप आओ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे भाई साहब करतार भाई साहब और 3-4 भाई आए मेरे। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर कॉल भी की, पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने आके ये बोला करतार भाई साहब ने और भी उन्होंने कि भाई कोई बात नहीं, गलती मान रहा है, वो गलती की है उसने, माफी मांग रहा है और इसको माफ कर दो। मेरे साथ फिर दोबारा ये जानलेवा हमला होगा तो मेरे उसका जिम्मेवार कौन होगा? करतार होगा। ये करतार जी क्या है? ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। तो ये तो कल जब आदेश गुप्ता जी आए थे तो ये तो सामने होकर नारे लगा रहे थे कि इस ठेके को बंद करो, तो आज उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ये सर मुझे नहीं पता क्यों नहीं विरोध किया, वो करतार भाई साहब बताएंगे। लेकिन मेरे साथ जो आज हुआ है, मैं उस पार्टी में कभी भी किसी काम के लिए पीछे नहीं हटती हूँ। मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से निभाती हूँ। मुझे कहीं भी भेजते हैं मैं उस काम को पूरा करती हूँ, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे साथ गलत हुआ है। तो ये जिन लोगों ने आप पर हमला किया ये इसीलिए किया ना कि आप ये दारू के ठेके के विरोध में आप खड़ी हैं, इसलिए थे? जी हम 10 से 12 दिन से यहाँ ठेके के आगे बैठते हैं, हम यहाँ धरना दे रहे हैं। तो इस धरने के कारण ही उसकी और मेरी जान मेरे को उसने देखा है और आज उसने ये हमला मेरे पे इसीलिए किया है। तो क्या आप चाहती हैं कि इसमें आपकी FIR दर्ज हो, पुलिस कार्रवाई हो? जी बिल्कुल चाहती हूँ मैं। लेकिन क्योंकि आपके मंडल अध्यक्ष करतार ने तो समझौता कराने की कोशिश की, उस पर आप क्या कहेंगी? क्या आप उस समझौते से राजी हैं? जी मैं राजी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अपने से सीनियरों की बात भी माननी पड़ती है, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला कि वो आपसे गलती माने। आप एक बात बताइए, जब कोई गलती करता है जब तो माफी मांगता है, बिगर गलती कभी कोई माफी नहीं मांगता। मैं गलती नहीं करूंगी, मैंने गलती नहीं करी और मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, तो मैं बिल्कुल डट के और बिल्कुल सामना उनका किया है। आज अकेली ने उस पे ठेके पे। महेंद्र दीक्षित जी, आप इस विधानसभा जंगपुरा विधानसभा वार्ड 56S, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, दरियागंज से लेके आश्रम, लाजपत नगर, आपकी ये जो साउथ ईस्ट की जो MP की जो सीट है उस पर आप एक बहुत पुराने वर्कर हैं भाजपा के। ये जो आज घटना हुई है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी शर्मसार घटना है। बहन जी हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्षा है। ये जिस दिन से हमने यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ, इन्होंने हमारे बहन ने कंधे से कंधे मिला के काम किया। ये लड़के ये कोई एम्प्लॉइज नहीं है, ये तरविंदर मारवा के बुलाए हुए गुंडे हैं और ये कल से ही झगड़ा करने के मूड में थे, लेकिन कल इनकी पार नहीं बसाई। आज हमारी बहन संतोष दोपहर को किसी काम के लिए जा रही थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी गलत बात है कि एक महिला का, जो पूरा देश महिलाओं का सम्मान करने में लगा हुआ है, मोदी जी की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए बिल्कुल एक प्रकार से
जो उन्होंने वचनबद्ध है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गुंडे, कुछ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के गुंडों ने मिलकर हमारी महिला मोर्चा के ऊपर जो हमला किया है, हम इसकी बहुत ही ज्यादा भर्त्सना करते हैं और इसके साथ साथ हम पुलिस कार्रवाई भी चाहते हैं। ये गलत बात है। क्या इस क्षेत्र के अंदर जो माताएं बहनें रह रही हैं, क्या वो सुरक्षित नहीं है? क्या वो अपनी हक की लड़ाई ना लड़े? इनके परिवार में शराब ने इतना घर घेर लिया कि जब भी इनके घर में कोई झगड़ा हुआ, कोई हुआ, बहन जी का मतलब मैं पूरे सभी समाज की बहनों के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये शराब के लिए सभी बहनें दुखी थी, सभी चाहती थी ठेका बंद हो, सभी हमारा योगदान कर रही थी। तो क्या उन्होंने बुरा किया योगदान करके? और भाई मैं ये कहता हूं उन्होंने गलत काम किया है और मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं और मैं इसके साथ में बहन जी के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। गलत बात। संतोष उनका बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? और बीना शर्मा जी भी हमारे स्टूडियो में है, जो लाजपत नगर महिला मंडल की अध्यक्ष हैं। बीना जी, आप बताएं, जो संतोष जी के साथ हुआ है उसमें जो दारू के ठेके यहाँ खुले हैं गली मोहल्लों में, उस पर आपके क्या विचार हैं? और संतोष जी पर जो हमला हुआ है, क्या वो अन्य बहनों पर हमला हो सकता है या नहीं, या आप इससे भी परिचित हैं कि ये पहले भी इस तरह के काम करते रहे हैं? ये हमारे जो केजरीवाल जी हैं, वो हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलके जो ये दारू के ठेके खोल रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं हमेशा से, आज से नहीं, मेरे को लगातार संघर्ष करते हुए, मैं पहले भी मीडिया वाली बनके झुग्गियों में जाती थी और उधर महिलाओं के दिए, महिला हमारी दिन में तो घरों में काम करती हैं और रात में हमारी महिलाओं को ये फ्री में दारू भी बांट रहे हैं और दारू के ठेकों को इतना ज्यादा खोल रहे हैं, तो हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हम महिलाओं की आवाज उठाने के लिए हम इस ठेके को बंद कराने में लगे हुए हैं और लगे भी रहेंगे और डट के लगे रहेंगे। हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारी महिला इससे इतनी पीड़ित है। अभी परसों की बात है, एक माता बहन इतनी रो रही थी, उनके बच्चे को 3 बार हम रेल के पटरी से बचा के लाए हैं, कटने को तैयार था, उसकी जॉब छूट गई है। उस माता बहन से पूछो, ये हमेशा संघर्ष करते रहेंगे हम इस चीज का विरोध। और ये कांग्रेस और इन्होंने केजरीवाल जी ने मिलकर जो षड्यंत्र रच रखे हैं, षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। और जो संतोष पे हमला हुआ है उस पे क्या कहना है आपका? ये संतोष जी पे जो हमला हुआ है, ये हमारी बहन है, महिला मोर्चा अध्यक्ष सिद्धार्थ नगर मंडल से। ऐसे हमले आज इन पे किया, कल को वो हमारे ऊपर भी कर सकते हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। संतोष जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि ये न्यूज हम चलाने जा रहे हैं, ये न्यूज चलने के बाद पुलिस कार्रवाई 100% होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पुलिस कार्रवाई हो। क्या, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या पुलिस कार्रवाई करवाई जाए? मैं बिल्कुल चाहती हूँ, कल को मेरे पे फिर दोबारा होगा। आज तो चलो इन्होंने मेरे से माफी मंगवा दी। कभी भी कोई भी हो कि कोई दुश्मनी बंधती है या वो मेरे से बांधना चाह रहे हैं, तो मुझे कहीं भी मेरे को फिर दोबारा, इसका मतलब ये कि आप पुलिस कार्रवाई चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ। तो आप सुन रहे थे संतोष जी को, जो महिला मंडल अध्यक्ष है सिद्धार्थ नगर की। उनको यहाँ के मंडल अध्यक्ष करतार सिंह ने गोलमाल करके एक समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन संतोष जी इस बात पे अटिक हैं कि वो किसी भी रूप में समझौता नहीं करेंगे और पुलिस कार्रवाई कराएंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागिरी के खिलाफ आप खड़ी हैं और नजर टीवी सदैव आपके साथ रहेगा, आपको हक मिलके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।